नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं खाली होते सरकारी खजाने पर। आजकल उत्तराखंड में चार बातों की बड़ी चर्चा हो रही है। एक, चंपावत में होने जा रहे उपचुनाव और भाजपा कांग्रेस की तैयारियां और दोनों पार्टियों की चिंताएं। पुष्कर सिंह धामी का आज का बनबसा और टनकपुर में रोड शो इसकी गवाही दे रहा है, जबकि अभी तक तो उपचुनाव कब होगा इसको लेकर ठीक कुछ पता ही नहीं है, तारीखें कहीं है ही नहीं। और पुष्कर सिंह धामी बनबसा और टनकपुर में रोड शो करने गए हुए हैं। और दूसरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर दिन कॉमन सिविल कोड और प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान की चर्चा कर ही देते हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू करने की प्रक्रिया जारी है। और तीसरी बात, उत्तराखंड के जंगलों में लगी भयानक आग। हालांकि इस पर केवल अखबारों में छप रहा है, मीडिया थोड़ी बहुत चर्चा कर रही है, लेकिन सरकार का एक्शन प्लान क्या है, सरकार क्या कर रही है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं सामने आ रही है। क्योंकि अगर बच्चे पर गुलदार ने हमला किया और इसके लिए डीएफओ जिम्मेदार होंगे, यह सरकार कहती है, यह आदेश जारी किया जाता है, तो जंगलों में आग के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस पर अनुसंधान करती हुई सरकार दिखती नहीं है, जबकि यह हर साल की एक स्थायी पीड़ा बनती जा रही है। यह एक चिंता का विषय है। और चौथी बात, अगर उस पर बात करें तो बिजली कटौती। आइए इसी पर बात करते हैं। बिजली कटौती और बिजली के अन्य इंतजामों को लेकर हिंदुस्तान अखबार ने खबर छापी है, जिसमें बताया गया है कि ऊर्जा निगम के पास बस 15 दिन की बिजली खरीदने के लिए पैसे बचे और यूपीसीएल ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी के रूप में 350 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। इस खबर में कई सारी कमाल की जानकारियां दी गई है, जिसमें एक जानकारी यह भी दी गई है कि यूपीसीएल के पास बाजार से बिजली खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अभी तक बैंकों से एफडी के विरुद्ध 90 करोड़ रुपए का ओवरड्रॉ किया जा चुका है और इस ओवरड्रॉ की लिमिट केवल 250 करोड़ रुपए है। यह ऊर्जा निगम की हालत है। वैसे बात इतनी भर ही नहीं है, इससे भी आगे की है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इस स्थिति पर अफसरों का क्या कहना है। हिंदुस्तान अखबार की खबर पर ही बात करें तो यूपीसीएल के एमडी का कहना है कि लगातार महंगी बिजली खरीदकर सस्ती दरों पर लोगों को दी जा रही है, जिस कारण वित्तीय भार बढ़ गया है। सरकार से सब्सिडी के रूप में सहायता देने की मांग की गई है। वहीं सचिव ऊर्जा का कहना है कि जनता को पर्याप्त बिजली मिलती रहेगी, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। यह एक खबर है, लेकिन इस खबर को लेकर यह चिंता करने की जरूरत है कि 15 दिन की बिजली खरीद के पैसे बचे तो क्या 15 दिन बाद बिजली नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है, बिजली तो मिलती ही रहेगी, क्योंकि अकेला ऊर्जा निगम ही पैसे की किल्लत से नहीं जूझ रहा है। ऐसे हालात पहले भी आए हैं। बिजली कटौती बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन बिजली तो मिलती ही रहेगी। मैं कह रहा हूं, लेकिन यह एक जानकारी है जो बताती है कि सरकार के पास कमाई के जरिए बहुत कम है और कमाई कैसे बढ़ाई जाए, इस पर केवल प्रेजेंटेशन ही बनते रहते हैं। काम कितना होता है कुछ पता नहीं है, क्योंकि काम होता है तो यह नौबत नहीं आनी चाहिए थी। यह एक साफ सी बात है। इसीलिए सवाल यह है कि हालात ऐसे क्यों हो गए। यह सवाल उस समय और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी सरकार का 1 माह का कार्यकाल पूरा होने पर अपनी प्लानिंग और उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर पेश करते हैं, तो उनमें धन कहां से आएगा, इसको लेकर कोई खास बिंदु पेश नहीं किया जाता है। 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ गया है, 5G मोबाइल नेटवर्क मिलेगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी, भ्रष्टाचार मुक्त ऐप का शुभारंभ हो गया है, सत्यापन शुरू हो गया है, और भी बहुत सारे 20 बिंदु दिए जाते हैं। ये सारे काम ठीक है और बहुत जरूरी भी है, ऐसा माना जाना चाहिए, लेकिन सरकार के पास धन कहां से आएगा, इस पर भी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही होगी, माना जाना चाहिए कि सरकार काम कर रही होगी या फिर प्लानिंग हो रही होगी, लेकिन इसका आम जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, ताकि मन और मस्तिष्क में एक तस्वीर बन सके। यह बहुत जरूरी है। देखना होगा यह जरूरी काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार कितना करती है, या फिर पिछली सरकारों की तरह ही कुछ नहीं करती है। यह समय जरूर बताएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।